हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज आईक्यू। दिस इज राहुल। तो गाइज, ये हमारा यूजीसी नेट का पेपर है जो अभी रिसेंटली 2024 में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर की आप सभी लोगों की आ गई है, सभी लोगों ने चेक किया होगा। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पेपर बहुत ही ईजी था। पेपर के बाद मैं आपको कट ऑफ भी एक्सप्लेन करूंगा। ये 4 पार्ट में वीडियो आएगा। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। 151 क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश सिंगर, लास्ट टाइम यहाँ पर इंग्लिश में ही मेरे पास है, हिंदी अवेलेबल हो नहीं पाया मुझे, तो इसी में करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि सितंबर 2023 में किसकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर ये मालिनी रजूरकर जी हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें यूट्यूब पर और कई चैनल्स में भी इनको श्रद्धांजलि दी गई थी। क्वेश्चन भी यहाँ से आ गया। रिसेंट का क्वेश्चन है ये एक ग्वालियर घराने से थी। आप यहाँ पर इसको नोट कर लेना। बहुत ही अच्छे सिंगर थे ग्वालियर घराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कमायचा इज अ फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ। मतलब जो कमायचा है वो कहाँ का फोक इंस्ट्रूमेंट है, ये सब लोग जानते हैं। ये राजस्थान का है। इसको गज से बजाते हैं, जो वो वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और राजस्थान में एक समुदाय है, उसको कहते हैं मांगड़ियार। तो मांगड़ियार समुदाय के लोग का ये प्रधान वाद्य है। ये अपना जीवन यापन करने के लिए राजघरानों में इसको बजाकर अपना वो करते थे। इसमें लगभग आप ये कह सकते हो कामाचा में 3 से 4 जो है मुख्य तार होते हैं। और चमड़े से नीचे का वो पूरा पार्ट बना होता है। और 4 से 7 इसमें स्टील के भी तार होते हैं, सहायक तार उनको कहते हैं। और कुछ में 27 तार के यहाँ पे कामाचा भी मिलते हैं। और नाथ पंथ के भी लोग मतलब इसको बजाकर भजन वगैरह किया करते थे। तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है, डीप में आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। हालांकि क्वेश्चन के आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो डिटेल्स मैंने बताई आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विचित्र वीणा प्लेयर कौन कौन से हैं। तो अब जैसे ध्रुव तारा जोशी तो विचित्र वीणा के तो है नहीं, तो ये तो कट हो गए यहीं पे, है ना। और जाफर खान भी नहीं है, तो ये 2 कट हो गए। मान लो आंसर नहीं आता है तो करने का तरीका, तो सी ई जहां जहां है उसको कट कर लो। ई यहाँ पर है, कट हो गया ये। ई यहाँ पर है, कट हो गया ये। और सी यहाँ पर है, कट हो गया। अपने आप आंसर निकल आएगा। बी और डी यहाँ पर ये सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मतलब अब्दुल अजीज खान साहब और लालबनी मिश्रा जी, ये विचित्र वीणा प्लेयर है। ये नोट कर लो, ये 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। क्लास में भी पढ़ाते समय मैंने कई बार इसको लिखाया भी है, बताया भी है। और नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट नेमली मेयो का चिकारा। अब ये कैसा वाद्य है मेयो का चिकारा। ये आपका तत्वाद्य है, तत्वाद्यों की श्रेणी में आता है। और राजस्थान में ही ये प्रचलन में भी है। तो इसको आप यहाँ पर 148 में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मियो का चिकारा इन्होंने पूछा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, डीप है ये। और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, मियो का चिकारा कौन सी जनजाति है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कितने तार होते हैं, ये सब इसके अंदर आए, मतलब अंदर ही आएगा। अब धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखे जो डीप इन्होंने पूछे अलग अलग उसमें जाके। तो जिस दिन टफ क्वेश्चन आएगा पेपर, ये तो पेपर बहुत ईजी है, टफ पेपर अगर आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 10-20 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए तो कट ऑफ सीधे वहीं पर 70-75 क्वेश्चंस पे चली जाती है। फिर पेपर इजी है तो कट ऑफ भी ऊपर जाएगी। सिंगी इंस्ट्रूमेंट, अब सिंगी जो इंस्ट्रूमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, ये सब इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है टीजीटी पीजीटी लेवल का पेपर बना दिया इन्होंने। कुछ क्वेश्चंस तो हैं अच्छे, लेकिन फिर भी जिसने पढ़े हैं बहुत इजीली कर लेंगे। 144 में 147 में 4 हो गया। इन द एशियन पीरियड स्वर मंडल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्वर मंडल को पुराने समय में क्या कहा जाता था। कात्यायनी वीणा, आडंबर वीणा, मत्त कोकिला या फिर अनालंबी। तो यहाँ पर मत्त कोकिला वीणा को ही स्वर मंडल कहा जाता था। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक राग है, एक क्या 3 राग है यहाँ पे।
स्वर संगति देव इसको पहचानना है। अब ये रागों वाले जो क्वेश्चन जिन बच्चों ने सीखे हैं वो तो कर लेंगे। जिन्होंने सीखा ही नहीं है, नहीं सीख पाए किसी रीजन, उनको वो स्ट्रगल करता है। मान लो आपके पेपर में, इसमें भी मैंने देखा है, पुराने पेपर इधर जो आ रहे हैं उसमें से 30 से 40 क्वेश्चंस आपको राग के मिलेंगे। तो मान लो 25 क्वेश्चंस यहाँ भी आपसे गलत हो गए तो ऑलरेडी आप नीचे हो कट ऑफ में, है ना। तो राग या तो आप सीख लो या तो अच्छे से पढ़ लो, दो ही चीजें यहाँ पर कर सकते हो जेआरएफ निकालने के लिए। नेट तो आप निकाल लोगे, कोई इशू नहीं उसमें। तो यहाँ पर है रेपा मागा सारेगा सानी। अब ये देखो, सारेगा सानी पानी सारेगा सा रे पा मागा। अब ये यहाँ पर तिलक काम हो। अब एक हमें ये मिल गया तो ए में 4 हो गया। ये क्लास में पढ़ाते समय भी आ, कई बार मैंने इसको बताया। एक राग मिल गया तो यहाँ सीधे आंसर रखा हुआ है। हालांकि यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चन में थोड़ा सा इनको और टफ बनाना चाहिए। ये एक ऑप्शन मिल गया आपको, सारे आंसर मिल गए। ये थोड़ा और टफ होना चाहिए। थोड़ा पढ़ो भी तो आप, मजा तो है, इजीली मिल जाएगा कोई चीज तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। अब आप सोचोगे अब क्या हीट ओके, तो ये हमें आंसर यहाँ पे मिल गया, तो 145 में 1 हो जाएगा। नाइकी कानड़ा है, गौड़ मल्हार है, देसी है। मान लो नहीं भी सीखा है तो यूजीसी नेट के लिए आप ना 30 रागों का बहुत अच्छे से स्टडी कर लो। ओनली 30 राग, 150 के चक्कर में पढ़ो ही नहीं। उन्हीं 30 के बेसिस पे आप 60 राग आराम से कर ले जाओ। तो स्ट्रेटजी बनाओ, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो और कम में ज़्यादा करने की कोशिश करो। जैसे म्यूजिक में हम गाते हैं कम में ज़्यादा गाना, वैसे ही इसमें भी करना है। करोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 140 वो क्वेश्चन है इन द फ्रेजोलॉजी रेगा म म ध म ध म म considering शुद्ध मध्यम as shaders रागांग which raga will be revealed। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि रेगा मा मा धा। अच्छा, ये कोमल धा है और उसके बाद माधा, ये मूर्छना का क्वेश्चन है। माधा मामा, ऐसे क्वेश्चंस आजकल ज्यादा दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि शुद्ध मध्यम को हम षडज बोले, तो शुद्ध मध्यम को हम षडज बोले अगर, तो बनेगा ये हाँ, तोड़ी बन जाएगा ये। तो यहाँ पर ये तोड़ी राग बनेगा। कैसे बनेगा? जितने सेमिटोन्स एक ये स्वर चढ़ेंगे उतने सेमिटोन सारे स्वर आपस में ये चढ़ जाएंगे। तो चढ़ जाएंगे तो तोड़ी के स्वर अब सामने आ जाएंगे। ठीक है, मध्यम तीव्र बनेगा, रे कोमल बनेगा, गा कोमल हो जाएगा, रे कोमल है ही, गा कोमल हो जाएगा यहाँ पे, और मध्यम तीव्र रहेगी, और धा यहाँ पर कोमल ही। तो ये आपका तोड़ी बन जाएगा, तो आंसर यहाँ पर तोड़ी हो जाएगा। ये भी क्लास में भी बताया कैसे मूर्छना निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का मैंने देखा है क्वेश्चन आजकल काफी पूछ रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रागास फ्रेज मध नी सारे नोट यूज्ड। मध नी सारे, अब यहाँ पे देखो, मधरे सा, ये तो बसंत में आता है, तो मध नी सा रे। अब मान लो वही तीसरा की बात यहाँ पे आती है, बागेश्वरी में तीव्र मध्यम नहीं होता, कट हो गया ये। क्लियर है? और भटियार में कोमल धैवत नहीं होता है, शुद्ध धैवत से भटियार गाते हैं, तो दो तो यहीं पे कट हो गया। तो ए होना चाहिए, सी होना चाहिए और डी, ए सी डी, ये थर्ड ऑप्शन रखा हुआ है। वही 30 राग सीख लो, राग के सारे क्वेश्चन कर डालोगे। अभी मैंने क्लास स्टार्ट करी है, 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है, क्योंकि बच्चे राग में ही स्ट्रगल करते हैं, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस वो कर सकते हैं ज्वाइन, अभी भी टाइम है। अभी भैरव भैरव अंक कराया है, उसमें शायद 10-11 राग कराए हैं। कल्याण अंक चल रहा है तो उसके भी राग कराएंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल कर लेंगे इसी नंबर पे और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम प्रिपेयर करेंगे मई या जून वाला जो हमारा नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो।
तो यहाँ भी एक राग है, श्री है, पुरिया है, पूर्वी है, पुरिया धनाश्री। तो यहाँ भी ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पुरिया धनाश्री ढूंढते हैं, क्योंकि बच्चे वो सीखते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। तो पुरिया धनाश्री में यहाँ पे ये तो है नहीं। ये देखिए पुरिया धनाश्री, नी रे गा मा रे गा रे सा पा य लिया झनकार मोरी पा। ये आपका बन जाएगा। तो डी में हमें मिल गया सेकंड। डी में देखो सेकंड कहाँ है, ये मिल गया ऑप्शन। इसमें कुछ करना ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन पेपर बनाया है कि अब आगे आपने सीखा हो नहीं सीखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिला आंसर, आपको फटाफट कर लिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इस पे क्या ही टाइम वेस्ट करना है। आगे यहाँ पर है, फिर से इन्होंने राग दिया है। राग के अच्छे क्वेश्चंस आज के लिए पूछ रहे हैं। कोमल ऋषभ आसावरी किस थाट का राग है? ठीक है। दरबारी कानड़ा आपका आसावरी से है, ये मिल गया। रागेश्वरी आपका खमाज से, यहाँ से ये मिल गया। और तो डी में एक मिल गया आपको, तो डी में एक यहाँ पे रखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। दरबारी कानड़ा मतलब बी में 4 हो जाएगा, तो बी में ये 4 रखा हुआ है। और कोमल ऋषभ आसावरी भैरवी से होता है, सुहा आपका काफी से हो गया, तो आंसर हो गया। कुछ नहीं है रागों में, थोड़ा सा मेहनत और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये पेपर भी आजकल इतना इजी आ रहा है, आराम से कर लोगे। द फ्रेज रेपा ग म रे सा यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रागास? तो ये किस में आता है? हाँ, रेपा कोमल गाय है, म रे सा। अब देखो यहाँ पर ये जो गामा रेसा है, इसी को हम कहते हैं कानड़ा। ठीक है। तो गामा रेसा ये कानड़ा अंग है। नीपा ये एक आता है, नीपा गा करके, वो भी कानड़ा अंग है। और गांधार यहाँ पर आंदोलित होता है, कन्नड़ा में अच्छा आंदोलित होता है। तो पहला तो जो राग यहाँ पर बन जाएगा आपका, शाहना में तो नहीं होता ये, ऐसे रेपा और गामा रेसा ऐसे करके नहीं जाते हैं। और दूसरा राग यहाँ पर है मियाँ की मल्हार, तो मियाँ की मल्हार में तो जाते हैं। इसमें रेपा गामा रेसा होता है। ठीक है। रेपा की संगति के साथ गामा रेसा, क्योंकि रेपांग ही है मल्हारन, है ना। उसके बाद यहाँ पर नाइकी कानड़ा, कानड़ा में भी ये फ्रेज यूज किया जाता है। नि सा रे पा म पा नि पा गा मा रे। ये तो मैंने जल्दी से बोल दिया, राग बनाओगे तो और उसमें बनेगा, आंदोलन के साथ आएगा। तो मियाँ की एक मल्हार मिल गया आपको। नाइकी कानड़ा और गौड़ मल्हार, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? नाइकी कानड़ा और मियाँ की मल्हार। गौड़ मल्हार में भी ऐसा करके नहीं आता। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी और सी, सेकेंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, रागों के क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा रहता है। तो आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन है जगन्नाथ अच्छा इनका घराना दिया हुआ है, क्या इजी पेपर है ये। वहीद खान साहब किराना घराना, जगन्नाथ बुआ पुरोहित आगरा। और अब दो मिल गया, अब इसमें देख लो क्या क्या है इसमें। अ, जगन्नाथ बुआ पुरोहित, इसको भी हटाते हैं। वहीद खान से ही देखो, अगर एक पता है तो। सी में है यहाँ पर 1, तो सी में देखो यहाँ पे 1 रखा हुआ है, तो सी में 1 हो गया। ए में यहाँ पे 3 हो गया। बी में यहाँ पे 4 हो गया। फिरोज खान साहब और देव जी यहाँ पे चले गए। क्लियर? तो आपका ये आंसर यहाँ पे राइट हो गया। इजी पेपर है, कट ऑफ इसमें हाई जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। इसमें मैंने कुछ पेपर सॉल्व कराए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ जो अच्छे ग्रंथ हैं जो जाने जाते हैं उनका टाइम लर्न कर लो। तो जब भी मैच द फॉलोइंग में आएगा, टाइम करके आएगा, तो उसमें आंसर निकाल लोगे। तो ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स यूज करते हैं जो स्मार्ट बच्चे होते हैं। वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उतना पढ़ेंगे, उनको पूरा सॉलिड पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे 10 क्वेश्चन वो निकाले जाएंगे। तो यही पढ़ने का टाइम है। पूरा सिलेबस तो किसी को याद नहीं होगा। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। 17th सेंचुरी। अब देखिए, आपको पता है कि जो संगीत पारिजात है ये 1650 में लिखा गया, तो ये तो नहीं आएगा इसमें, यहीं पे खत्म हो गया ये। दूसरा, रस कौमुदी और संगीत। अब यहाँ पर एक और कैच किया। कैच क्या है यहाँ पे, संगीत समयसार। संगीत समयसार ये लिखा गया है शारंग देव जी के ग्रंथ के बाद, 13th सेंचुरी के बाद। मतलब 13th सेंचुरी का उत्तरार्ध कह सकते हो, शारंग देव जी के बाद का ये ग्रंथ है। तो 3 ऑप्शन हमें सीधे सीधे मिल गए, बी सी डी। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना पूरा, मान लो 50 भी ग्रंथ है, उनका टाइम याद करना है तो ये करते ही रह जाओगे 6 महीने। यही करोगे तब भी नहीं आएगा। तो वही 10 से 15 जो मेन मेन ग्रंथ है उनका टाइम याद कर लो बस, किस शताब्दी के हैं क्या है, और उसमें मैच में आएगा या ऐसे करके आएगा क्वेश्चन, कर लोगे। कोमल गांधार इन आरोह राग जौनपुरी इज कंसिडर्ड एज। जौनपुरी में कोमल गांधार, ठीक है। जौनपुरी में अगर हम जाते हैं तो सारे माँ जाते हैं, सारे माँ पर ध सा नी धा पा, फिर इधर अवरोह में हम लेते हैं। तो इधर से तो हम स्वर वर्जित ही है, तो पूरा पूरा क्या है, लंघन मूलक है, लांग कर चले जाते हैं, गाते तो है नहीं उसको। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, लंघन मूलक हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत यहाँ पे टाइम मत वेस्ट करना, फटाफट पेपर किया करो ऑनलाइन, जो भी जहाँ भी पेपर हो, क्योंकि उस पे घंटे भर बैठे रहोगे कोई फायदा नहीं मिलता है। पेपर करने का सिर्फ तभी फायदा मिलेगा जब आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हो। ऐसे आप 1000 पेपर कोई बना के दे दे, आप कर लो, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सिलेबस है, टॉपिक इसीलिए होता है कि टॉपिक से आप अच्छी अच्छी चीजें पढ़ लो, उसके बाद पेपर सॉल्व करो, तब समझ में आएगा। ऐसे तो टाइम वेस्ट करोगे बस। बच्चे वही निकालते हैं, आप खुद ही देखो, एक एग्जाम्पल, 100 बच्चे एग्जाम देंगे तो 10 का ही निकलता है। क्वालिटी चीज पढ़िए। पूर्व लग्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर रखा हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन है, इसमें उतना बहुत टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हु इंट्रोड्यूस, ये भी आ गया वही, ये मतंग मुनि है। द्वादश सर मूर्छनावाद। अब ऐसे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी नहीं आते आजकल, वहां भी थोड़ा मॉडरेट करके क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। हाउ मेनी सालक सूट प्रबंध मेंशन है संगीत रत्नाकर, ये भी 7 है। तो पेपर ठीक है, ये बहुत ज्यादा वैसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन थोड़ा और टफ पेपर आना है, इसलिए चाहिए क्योंकि कट ऑफ फिर इतनी लो चली जाती है ना, तो मतलब सॉरी, हाई चली जाती है कि उसमें कुछ फायदा नहीं मिलता। 133 यहाँ पर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट षडज मध्यम संवाद इज इनवर्स टू षडज पंचम, नहीं। सामा संवाद को अगर हम इनवर्स करें तो क्या षडज पंचम संवाद बनेगा। तो सामा संवाद को अगर हम उल्टा करें तो ये मासा बनेगा, मध्यम का तार सप्तक, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सामा का उल्टा मासा अगर हम करते हैं तो मासा में षट्स पंचम संवाद है, सामा में तो सामा संवाद है। तो ये तो सही है। इफ इन एनी सप्तक इफ पाई इज कंसिडर्ड एज सा, षडज अज्यूम टू फॉर्म ऑफ मध्यम, ठीक है, ये भी सही है। भाई मूर्छना के बारे में यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर हम किसी सप्तक में पा को हम अगर सा मान लेते हैं तो वो जो सा बनेगा वो माँ हो जाएगा। तो ठीक है, मूर्छना के बेसिस पर दोनों करेक्ट है, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट
स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। कुछ लोगों को यहाँ लगेगा कि षडज मध्यम को अगर उल्टा करेंगे तो सापा कैसे बन जाएगा। तो सापा ऐसे बन जाएगा, सापा संवाद 13 श्रुति होता है ना, सापा, रेधा, गानी और मासा। कुछ लोगों ने चैलेंज करने के लिए मेरे पास भेजा था ये, हालांकि मैंने मना कर दिया। तो मासा में 13 श्रुति है तो बन गया षडज पंचम संवाद। क्या लॉजिक है इसमें, क्या ऐसा रॉकेट साइंस था, समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्वालिटी टाइम देकर पढ़िए, तब समझ में चीजें आएंगी। जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वो निकाल रहे हैं एग्जामिनेशन, जो बस ऐसे इधर उधर कर रहे हैं वो बैठे हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग रागास, पारी संगति किसमें यूज होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रागास हैज पारी संगति कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पारे आपका शुद्ध कल्याण में यूज होता है, पारे संगति आपकी, ये जो पारे है ये कल्याण अंग, ठीक है। और छाया नट में भी पारे संगति यूज की जाती है, इसमें भी आता ही है। तो ए मिल गया हमें, शुद्ध कल्याण है। उसके बाद हमें डी भी मिल गया, छाया नट में भी आता है। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बचेगा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राग है पारे संगति, ठीक है। शुद्ध कल्याण में कभी कभी आते हैं और हमेशा तो नहीं आते हैं। और छाया नट में भी यूज होता है। तो ए मिल गया हमें, डी मिल गया, तो ए के साथ में डी होना चाहिए, तीन ही होने चाहिए। तो ए हो गया इधर, ए तो तीनों में, चलो ठीक है। डी मिल गया हमें, तो ए और डी कॉम्बिनेशन ये ए बी डी, ठीक है, ए बी डी हो जाएगा, ठीक है। सी गौड़ मल्हार, ये मल्हार रंग से उधर गाते हैं, तो परिसंगति तो नहीं है, तो सी नहीं होगा। तो सी वाली ये कट कर दो, सेकंड वाला आंसर आपको मिल गया। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर टू मेजर स्केल, ये क्या बच्चा वाला क्वेश्चन। मेजर स्केल बिलावल, इन मध्यम ग्राम षडज मध्यम भाव हैविंग 9 श्रुतिज, ठीक है। डिफरेंस इज स्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्वरा, तो 9 श्रुतिज रेपा हो गया। आगे चलते हैं। नट भैरवी, ये मैच करना है, गमन प्रिया ये हो गया, और पूर्वी कामवर्धनी हो गया, नट भैरी आसवरी हो गया, और ये तोड़ी शुभ हो गया। इसमें ए में थर्ड है, तो ए में थर्ड में दो है, तो ये कट कर दो फटाक से, ये कट हो गया। अब दो ऑप्शन में टिक करना। वैसे ही पता होगा, बहुत ही कॉमन है, बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो सी में वन हो गया, रुको रुको, सी में वन है, सी में वन दोनों में है। शुभ पंथ वाली तोड़ी डी में सेकंड है, तो इधर मिल गया आंसर। और पूर्वी काम बी में फोर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर यही हो गया, फोर वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्लियर है? ये कर लोगे, ये काफी इजी है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग, कृष्णराव पंडित। ये अच्छा, ये गायक हैं, ये भी गायक हैं, ये भी गायक हैं, और ये सितार वादक है, इसलिए डिफरेंस इसमें। आगे चलते हैं। ये सितार वादक हैं सेनिया घराने से, सेनिया, जयपुर सेनिया घराना, मुश्ताक अली खान साहब। इसके शिष्य से ये पढ़ लेना, कौन सी परंपरा, ये पूरा पढ़ लेने के बारे में भी यहाँ से आगे से क्वेश्चन हैं। अब पेपर से आपको टॉपिक मिलता है कि क्या टॉपिक पढ़ें, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, ये सब चीजें सीखने वाली होती हैं। ये नहीं कि पेपर से आंसर कर दिया आपने तो अगला एग्जाम क्वालिफाई कर लो, ये भूल है बहुत बड़ी। अरेंज द फॉलोइंग talas in such order that their first विभाग contains 2 3 4 5। अरेंज, ठीक है।
अब ये पहला जो विभाग है उसके अंदर पहले में 2 मात्रा किस ताल में आती हैं, फिर 3 किस में आती है, फिर 4 किस में आती है, 5। तो 5 तो ये धमार में ही आता है, सीधे सीधे है, ये सबको पता है। अरेंज डिसेंडिंग असेंडिंग तो लिखा नहीं है। तो 2 5 सबसे आखिरी में, तो धमार सबसे आखिरी में आएगा, तो डी, डी वाला 2 ये कर लो। 2 ऑप्शन में पहला और चौथा मिल गया। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन देकर ही आंसर लगा लेना चाहिए। झपताल में आपको पता है यहाँ पे 2 होते हैं, तो झपताल में पहला हमारा झपताल हो जाएगा, तो बी पहले आ जाएगा। तो ठीक है, बी पहले आ गया, दोनों में बी है। और 3 मात्रा उसके बाद दादरा 3 3 की होती है, तो दादरा हो गया, तो बी और सी आ गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ जाओ करके। क्लियर है? तो यहाँ तक कर दें पेपर। इजी था ये, बहुत इजी था। इसका कट ऑफ मैं बनाऊंगा 17th को, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 17 तारीख को, इसी महीने में। ठीक है, मे बी पॉसिबल है कि 3 बजे के बाद, या फिर मॉर्निंग मॉर्निंग में नहीं आएगा तो 3 बजे के बाद ये शाम को आपको दे देंगे रिजल्ट। उससे पहले मैं कट ऑफ बता दूंगा। और कट ऑफ क्या बताना है इसमें, यहीं पर देख लो। जनरल की जो है वो इस बार 74 प्लस जाएगी। 74 प्लस है तभी समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज यहाँ पे बहुत मुश्किल है। और 70 प्लस जाएगा ओबीसी का, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा ये। और 70 प्लस ही जाएगा आपका ईडब्ल्यूएस का, 72 73 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 72 73 कट ऑफ जाएगी। और ओबीसी की वैसे 72 73 जाएगी। पेपर बहुत इजी है। जनरल का आप मान के चलो कि 74 के ऊपर, मतलब 76 तक ये जा सकता है। ठीक है, 76% की मैं बात कर रहा हूँ, वो मत समझ लेना नंबर की। और SC ST ये भी आप समझो कि 68 टू 69 के बीच में ही जाएगा ये। और ST का भी हो सकता है ऊपर ही चला जाएगा, 70 के आसपास चला जाए। तो ये 4 हो गए कैटेगरी, बाकी तो आ ही जाता है उसमें। तो कट ऑफ हाई जाएगी नो डाउट, क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी है। मुश्किल से जिन्होंने सही किए होंगे, जेआरएफ जिनका निकलेगा 90 प्लस क्वेश्चन उनके सही होंगे। म्यूजिक में उधर 25 भी सही होंगे, तब भी उनका जेआरएफ निकल जाएगा। पेपर इजी है, इसे म्यूजिक में क्या ही गलत करता कोई। 10 क्वेश्चन हम भले मान के चलें 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ की यहाँ बहुत ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट का वेट करो, होगा तो ठीक है, नहीं आगे की तैयारी में लग जाओ। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना, इंतज़ार में बैठे हो। क्लासेस चल रही हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो मैं फिर इसको, एक सीरीज़ आएगी नेक्स्ट, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इसमें। 2 3 दिन में ये पूरी सीरीज आ जाएगी। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं तभी आप लोग देखते हो, नहीं तो वो घंटों बैठना पड़ता है, तो ठीक भी नहीं रहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।